गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में स्वागत है। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है आलोक निट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 446 ITR पेज नंबर 748 पे रिपोर्ट हुआ और ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस का फैसला 10 अगस्त 2021 को आया। फ्रेंड्स, हमने देखा है कि जो सेक्शन 148 है और एक सेक्शन 292B है। 292B डिपार्टमेंट को सेफगार्ड करने के लिए लाया गया था। इसके अंदर ये कहा गया कि यदि कोई नोटिस के अंदर ऐसी त्रुटि रह जाती है कि जो कि छोटी मोटी है और जिससे एसएससी के कोई सब्सटेंटेटिव राइट पे फर्क नहीं पड़ता, तो उस त्रुटि की वजह से उस नोटिस को इनवैलिड करार नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। एक एसएससी कंपनी जो है वो एक दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई। मर्ज होने के बाद एसएससी ने इस बात का नोटिस जो है वो असेसिंग ऑफिसर को दिया कि साहब ये हमारी कंपनी जो है वो मर्ज हो गई। सेक्शन 148 का नोटिस जब एसएससी को इशू किया गया तो जो रीजंस थे उसके अंदर भी ये बात कही गई थी कि ये कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई है। उसके बावजूद भी डिप्टी कमिश्नर ने, जो कि असेसिंग ऑफिसर थे उस टाइम, उन्होंने उस कंपनी को नोटिस दिया जो कंपनी मर्ज हो चुकी थी। बहुत सारे डिसाइडेड केसेस हैं। मारुति सुजुकी का केस जो है वो एसएससी के फेवर में है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि यदि आप एक नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी को नोटिस देते हो तो दैट नोटिस इज बैड इन लॉ। इसी की अवज में एक और महागुन का एक केस बहुत इंपॉर्टेंट आया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ही डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन दिया था। लेकिन उस केस के फैक्ट्स और इस केस के फैक्ट्स दोनों में बहुत फर्क है। उस केस के अंदर एसएससी ने डिपार्टमेंट को यह नहीं बताया था कि कंपनी जो है वो मर्ज हो गई है, लेकिन इस केस के अंदर एसएससी जो है वो डिपार्टमेंट को ये इंटीमेट कर चुका था कि ये कंपनी जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी है और ये कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी में मर्ज हो चुकी है। और कहीं ना कहीं असेसिंग ऑफिसर ने अपने नोटिस के अंदर यह बात माना था कि यह कंपनी मर्ज हो चुकी है। इवन देन जो नोटिस इशू किया गया वो नॉन एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम में इशू किया गया, जो कंपनी मर्ज हो चुकी थी। जब एसएससी ने ये ऑब्जेक्शंस रेज किए थे तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऑब्जेक्शंस को नहीं माना कि ये नोटिस बैड इन लॉ है और उसको प्रोसीड किया। तो इसीलिए जो एसएससी था वो सेक्शन 148 के जो नोटिस था और जो असेसमेंट था उसके अगेंस्ट जो है हाई कोर्ट मेरिट में गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि जब एसएससी डिपार्टमेंट को पहले इंटीमेट कर चुका है और असेसिंग ऑफिसर ने भी अपने नोटिस के अंदर यह बात मानी है कि कंपनी मर्ज हो चुकी है, तो उनके नॉलेज में यह बात थी कि यह कंपनी मर्ज हो चुकी है और यह नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी है। और हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि जब यह प्रपोजल प्रिंसिपल कमिश्नर के पास गया तो उनको भी अपने एओ को यह बताना चाहिए था कि यह कंपनी नॉन एग्जिस्टेंट है और उनको अप्रूवल नहीं देना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल का जो बिजनेस सिनेरियो है उसके अंदर जो छोटी कंपनीज हैं वो बड़ी कंपनियों में मर्ज होती हैं और ये बहुत सारे केसेस के अंदर ये इशू आता है कि डिपार्टमेंट जो है वो उन कंपनियों के नाम में नोटिस देता रहता है जो कंपनियां मर्ज हो चुकी होती हैं। इवन जब एसएससी इस बात को डिपार्टमेंट के संज्ञान में पहले ला चुका होता है उसके बाद भी नोटिस पुरानी कंपनियों को दिया जाता है। तो उन केसेस में मेरिट के अलावा जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जुरिस्डिक्शन का कि डिपार्टमेंट ऐसे केसेस में 292B का सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि 292B के अंदर खाली मोटे तौर पे क्लरिकल मिस्टेक्स के बारे में बात की गई है, जो जहां पे नोटिस एट द फेस जो है वो वैलिड नहीं है, तो वहां पे डिपार्टमेंट को 292B का सहारा नहीं मिल सकता। So friends, this case is very important in dealing with all those cases in which the notice has been issued and the assessment has been done
in the name of the non-existing companies which have been merged into the another company. At the end of this video, I am once again repeating the name of the case. The name of the case is Alok Net Exports Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax. Thank you, friends.